वेलकम टू अप्लाई कर लो। अगर आप 10वीं पास हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए ये एक बड़ी खबर है। डीएसएसबी ने 334 पदों पर भर्ती निकाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम ये भी बताएंगे कि आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डीएसएसबी ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ये भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2025 के तहत विभिन्न पदों के लिए, जिसमें कोर्ट अटेंडेंट एस, कोर्ट अटेंडेंट एल, रूम अटेंडेंट एच और सिक्योरिटी अटेंडेंट शामिल है। इन सभी पदों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 26 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट dssb.onlinenic.in पर जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। इस परीक्षा के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 10वीं पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास है या फिर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इसके बराबर की कोई डिग्री है, तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई का पास सर्टिफिकेट भी लिया है, तो भी आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ना अब बात करते हैं पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोर्ट अटेंडेंट के लिए कुल 295 पद है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 81, ओबीसी के लिए 95, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 32 और ईवीएस के लिए 64 पद हैं। रूम अटेंडेंट के लिए 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए 3 पद उपलब्ध है। ये संख्याएं कम है, लेकिन अगर आप इस पद के लिए योग्य हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इन सभी को मिलाकर कुल 334 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ कुछ पदों के लिए कोष्टक में एस, एल और एच जैसे अक्षर भी लिखे हैं। इसका मतलब क्या है? एस का मतलब सिक्योरिटी से है, यानी यह पद सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए है। एल का मतलब लाइब्रेरी, जिसका मतलब यह है कि पद कोर्ट की लाइब्रेरी में काम करने के लिए है। और एच का मतलब हाउस कीपिंग से है, यानी साफ सफाई और रख रखाव के लिए। तो देर किस बात की, अगर आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या आप इनमें से किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आप तक पहुंच सके। दिल्ली हाई कोर्ट में डीएसएसबी द्वारा कोर्ट अटेंडेंट के पद पर 295 भर्तियों की घोषणा की गई है। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष होना अनिवार्य है, या उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस पद के लिए किसी भी प्रकार के अनुभव या वांछनीय योग्यता की मांग नहीं है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 ग्रुप सी का होगा। आयु सीमा 1/1/2025 तक 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की जाएगी। यह पद दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी उपयुक्त है, जिनके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट एस के पद पर कुल 22 रिक्तियां की घोषणा की गई है। इन पदों में यूआर के लिए 2, ओबीसी के लिए 13, एसटी के लिए 2 और ईवीएस के लिए 5 पद शामिल है। इस पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना
चाहिए। उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेतनमान 7वें आयोग के अनुसार लेवल 3 ग्रुप सी का होगा। आयु सीमा 1/1/2025 को 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। ये पद दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों के लिए भी उपयुक्त हैं। दिल्ली हाईकोर्ट एल पद पर केवल एक रिक्ति की घोषणा की गई है, जो यूआर श्रेणी के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट रूम अटेंडेंट एच की कुल 13 रिक्तियां की घोषणा की गई है। इन पदों में ओबीसी के लिए 11 और ईवीएस के 2 पद शामिल है। इस पद के उम्मीदवारों के लिए सेम वही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो और ग्रुप के लिए है। दिल्ली हाईकोर्ट में सिक्योरिटी अटेंडेंट के पद पर 3 रिक्तियों की घोषणा की गई है। इन पदों में यूआर के लिए 2 और ओबीसी के लिए 1 पद शामिल है। योग्यता भी सेम ही होनी चाहिए, 10वीं पास और आईटीआई पास होना अनिवार्य। वेतन भी वही रहेगा। आयु सीमा करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dssb.online.nic.in पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह एक ही बार की प्रक्रिया है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप भविष्य में किसी भी आवेदन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 26 अगस्त 2025 से 24 सितंबर रात 11:59 तक आप इसको भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। डाक, हाथ से या ईमेल जैसे और किसी माध्यम से भेजने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपने सभी जानकारी सही भरी है। एक बार आवेदन जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में जानकारी में बदलाव या सुधार नहीं होगा। इस नौकरी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है और महिलाओं उम्मीद और अच्छी खबर यह है कि महिला उम्मीदवार एससी, एसटी और दिव्यांग और पूर्व सैनिक श्रेणियों को यह शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अगर पूर्व सैनिक सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो उनको ये शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। इसका भुगतान केवल एसबीआई और ई पे का उपयोग करके ही करना होगा, अन्यथा ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए फॉर्म भरते समय इन सारी बातों का ध्यान रखें। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 100 अंकों की टियर फर्स्ट प्राथमिक परीक्षा होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और अंकगणित से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। स्क्रिप्ट जो उम्मीदवार टियर 1 में पास होंगे उन्हें दूसरे चरण यानी टियर 2 के इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 15 अंकों का होगा। परीक्षा का सिलेबस इस प्रकार है। 25-25 अंकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित विषय शामिल है। सामान्य ज्ञान और अंकगणित के प्रश्न द्विभाषी होंगे। इस परीक्षा में 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित यूआर श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 में से 50% का और आरक्षित श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीएच और ईएसएम के उम्मीदवार को 100 में से 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध कुल रिक्तियों की संख्या 5 गुना से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। कुल अंक 15 अंक है। न्यूनतम अंक मिनिमम मार्क जो होंगे उसका कोई योग्यता अंक नहीं है। इस भर्ती में अगर आपके पास खाना बनाने, बढ़ईगिरी, बिजली के काम या गाड़ी चलाने जैसा कोई हुनर है या अनुभव है तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा और आपकी दोनों परीक्षा का प्रदर्शन देखा जाएगा कि आपका लिखित परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू परीक्षा में इन दोनों के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, पेपर की दोबारा रीचेकिंग और जांच नहीं होगी।
परीक्षा का पहला हिस्सा यानी लिखित डीएसएसबी लेगा, लेकिन इंटरव्यू और नौकरी देने के लिए आखिरी फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ही करेगा। तो तैयारी में लग जाए, इस मौके को हाथ से ना जाने दे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस भर्ती के बारे में जान सके और अप्लाई कर सके। और ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक सारी जानकारियाँ पहुँच सके।